Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about excess pressure. तो आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो एक्सेस प्रेशर में विद्यार्थी ये है कि ये लिक्विड ड्रॉप है। लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर जो है बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, इसी प्रेशर डिफरेंस को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। या सो बबूल है तो उसके अंदर का प्रेशर जो है बाहर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इसी को कहा जाता है एक्सेस प्रेशर। या कहा जाए P कॉनकेव माइनस P कॉन्वेक्स इक्वल टू 2T/R फॉर लिक्विड के लिए। या इसे यूं भी कहा जाता है, इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, P एक्सेस। P एक्सेस इक्वल टू 2T/R फॉर लिक्विड ड्रॉप। P एक्सेस इक्वल टू होता है 4T/R फॉर सोप बबूल या एयर बबूल, इस टाइप से कहीं रहेगा तो वहां 4T/R होता है। तो आगे इसका होगा क्या, डेरिवेशन। तो ये अंदर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है, तो अगर ये विद्यार्थी लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड का फोर्स बाहर की ओर लगता है और एक बाहर फोर्स लगता है लिक्विड पर, और सरफेस टेंशन की वजह से भी फोर्स लगता है अंदर की ओर। तो यहां पे आप देख लीजिए, लिक्विड की वजह से फोर्स Fl इक्वल टू होता है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स। तो ये दोनों को सम करते हैं इक्विलिब्रियम में, तब जाके लिक्विड के फोर्स के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब लिक्विड का जो फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए अंदर की ओर जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, बाहर से ज्यादा होता है। तो ये इसका कारण है। तो इस डिफिनेशन को क्लियर कर लिया जाए। द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड ऑफ कर्व्ड लिक्विड सरफेस इज ग्रेटर देन दैट ऑन द कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स साइड मतलब बाहर, कॉन्वेक्स साइड। देयरफॉर ए प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट अक्रॉस टू साइड्स ऑफ ए कर्व्ड सरफेस। मतलब कॉनकेव साइड और कॉन्वेक्स साइड में एक प्रेशर डिफरेंस को एग्जिस्ट करता है। दिस प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। तो यही प्रेशर डिफरेंस ही क्या कहलाता है, एक्सेस प्रेशर कहलाता है। तो हम समझते हैं ये डिफिनेशन आपका क्लियर हुआ होगा। तो अब विद्यार्थी हम इससे रिलेटेड आगे का कॉन्सेप्ट आपके लिए देते हैं, जो कि डेरिवेशन के रूप में होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब एक्सेस प्रेशर से संबंधित डेरिवेशन को देखा जाए। तो पहला डेरिवेशन है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ड्रॉप मतलब लिक्विड ड्रॉप। तो इसका हमको डेरिवेशन करना है। तो यहां पे इनिशियल रेडियस है ड्रॉप का कैपिटल R, और इसका रेडियस R से R+dr करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट द्वारा वर्क करना पड़ता है। तो पहले वर्क हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर ऐसा करने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेंगे, और ये दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसका आंसर होता है P एक्सेस इक्वल टू 2T/R। हम लोग अभी जो है पढ़ चुके हैं। तो देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू होता है F नेट इंटू डिस्प्लेसमेंट dr। इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो F नेट के स्थान पर लिखेंगे F इंटरनल माइनस F आउट। तो इंटरनल फोर्स बाहर की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है, इंटू डिस्प्लेसमेंट dr। तो F इंटरनल इक्वल टू लिख सकते हैं P इंटरनल इंटू एरिया। एरिया है 4πr²। फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। F आउट के स्थान पर लिख सकते हैं P आउट इंटू एरिया। एरिया 4πr² इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे 4πr² हम लेंगे कॉमन, और तो P इंटरनल माइनस P आउट इंटू 4πr² इंटू dr। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आ गया कि उसका रेडियस R से R+dr करने के लिए कितना वर्क करना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता करना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है T इंटू डेल्टा ए। मतलब हमें डेल्टा ए की जरूरत पड़ेगी।
तो चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए इक्वल टू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो ए फाइनल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाइनल वाला रेडियस है आर प्लस डी आर, उसका स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो इनिशियल का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। 4 पाई दोनों में है तो कॉमन ले लिया है, इसका स्क्वायर करके रख दिया है। आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू डी आर। यहां आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है। और डी आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत छोटा होने की वजह से हम इसे छोड़ देते हैं। डी आर स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। तो ये चीज ध्यान देना है, क्योंकि डी आर वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसका स्क्वायर और भी छोटा होगा तो हम उसे छोड़ देंगे। तो यहां पे आ रहा देखिए, ये 4 2 जार 8 4 पाई आर डी आर इतना आया चेंज इन एरिया बराबर। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में हम रख देंगे। ये होता है डेल्टा यू इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा हम लोग निकाल चुके हैं तो ये वैल्यू वहां रखते हैं। तो डेल्टा ए का स्थान में रख रहे हैं 8 पाई आर डी आर। तो इक्वेशन सेकेंड हो गया हमारा। फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग पहले से जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, या लिख सकते हैं पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अभी हम लोग निकाल चुके, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लोग पहले निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं। तो यहां ज्यादातर कट रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो रहा है, और 4 2 जार 8 ये कैंसिल हो रहा है। तो यहां बच रहा है केवल 2t, और यहां बच रहा है p इंटरनल माइनस p आउट इंटू r बच रहा है, और dr कैंसिल हो ही रहा है। तो यहां p इंटरनल माइनस p आउट इक्वल टू 2t बाई r, या इसी को कहते हैं एक्सेस प्रेशर। p एक्सेस इक्वल टू 2t बाई कैपिटल r, या यहां लिख सकते हैं p कॉन्केव माइनस p कॉन्वेक्स इक्वल टू 2t बाई r। तो ये रहा इसका डेरिवेशन। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप की कहीं जरूरत पड़े तो वो ध्यान देना है 2t बाई r के बराबर होता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला डेरिवेशन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड आगे का कंसेप्ट क्लियर किया जाए तो अगला कंसेप्ट है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए कैविटी और एयर बबूल इन लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर जो है एच डेप्थ पर एक एयर बबूल है, और इसकी डेंसिटी कितना है? रो है। तो यहां पे प्रेशर फाइंड करना है। तो P एक्सेस बराबर हम लोग जानते हैं P इन माइनस P आउट होता है, इक्वेशन फर्स्ट रख दिए। अब यहां से P एक्सेस की वैल्यू रखते हैं। P एक्सेस बराबर जो फार्मूला होता है हमारा 2t बाई आर होता है। इसके चारों तरफ लिक्विड है, तो यहां पे 2 लेयर वाली बात नहीं होगी। जब 2 लेयर वाली बात नहीं होगी तो ये एक्सेस प्रेशर जो होगा वो 2t बाई आर ही होगा। अगर इसके बाहर एयर होता, जैसे अंदर एयर बबूल है, तो ऐसे केस में 4t बाई आर होता, जो कि आगे हमें पढ़ना है। एयर बबूल तो है ही, लेकिन इसके चारों तरफ लिक्विड है, तो जाहिर है कि यहां एक्सेस प्रेशर में 2t बाई आर होगा। लेकिन ये जो है एच डेप्थ पर है, तो उसका प्रेशर अलग से ऐड होगा, रो जी एच। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो P एक्सेस इक्वल टू होता है रो जी एच प्लस 2t बाई आर। इक्वेशन सेकेंड नाम दे देते हैं। तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर लेते हैं? बराबर कर देते हैं। तो P इन माइनस P आउट। P आउट देखिए यहाँ पे P आउट कहिए चाहे P ATM कहिए, या उसे सिंबल में कुछ लोग P नॉट लिखते हैं, तो ये सब प्रचलन में है। तो P इन माइनस P आउट इक्वल टू रो जी एच प्लस 2t बाई आर। तो P एक्सेस ही आया 2t बाई आर, लेकिन ये एच डेप्थ पे है, तो उसकी वजह से वो भी प्रेशर ऐड होगा, रो जी एच वाला। तो यहां पे ये चीज है। हाँ, अलग से कोई P इन इसके अंदर ही प्रेशर ज्ञात करना चाहता है तो हो जाएगा P आउट प्लस रो जी एच प्लस 2t बाई आर।
पी आउट के स्थान पे आपका मन करे तो पी एटीएम रख दो या पी नॉट रख दिया जाए। तो ये है आपका फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए, इस पर आप सतर्क रहेंगे क्योंकि एच डेप्थ पे है तो रो जी एच और ऐड करना होगा पी एक्सेस के लिए, ये चीज ध्यान देना है। 2T/R तो होता ही है। यहां 2T/R इसलिए है क्योंकि केवल अंदर ही एयर बबुल में एयर है, बाहर लिक्विड से घिरा हुआ है। अगर बाहर भी एयर होता तो ऐसे केस में 4T/R होता है, जैसा कि आगे हम लोग देखेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, एक्सेस प्रेशर का अगला डेरिवेशन देखा जाए। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबूल। तो ध्यान दिया जाए, हम लोग जानते हैं कि सोप बबूल में जो है 2 लेयर होते हैं। तो 2 लेयर होते हैं, दोनों लेयर को अलग यहां पर दिखाया गया है। तो ये अंदर का प्रेशर है, ये आउटसाइड का प्रेशर है, और दोनों लेयर को अलग अलग दिखा दिए हैं। तो ये लेयर के बीच में जो प्रेशर है वो पी डैश हम मानकर चल रहे हैं, और सोप बबूल का रेडियस है कैपिटल आर। ध्यान दिया जाए तो अब यहां पर देखें, सिंस ए सोप बबूल हैज 2 सरफेसेज, एक्सेस प्रेशर विल गेट डबल्ड एज कंपेयर टू ड्रॉप। मतलब एक्सेस प्रेशर जो होगा वो ड्रॉप के कंपैरिजन में 2 टाइम्स आपको मिलेगा। अगर पहले वाले लेयर को अंदर साइड मान लिया जाए, इसके बाद वाले को पी डैश को आउट मान लिया जाए, तो ऐसे केस में पी इंटरनल माइनस पी आउट इक्वल टू होगा 2T/R। ये पी डैश लिखा जाएगा, ये पहला लेयर, उसके बाद बाहर मान लेते हैं अगर ऐसा करते हैं तब। अगर सेकेंड लेयर को पहला लेयर मानते हैं तो वो अंदर पड़ेगा और ये पी आउट बाहर है ही है। तो ऐसे केस में पी डैश माइनस पी नॉट इक्वल टू फिर होगा क्या, 2T/R। इसे सेकंड नाम दे देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करते हैं तो पी डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आएगा पी इंटरनल माइनस पी आउट इक्वल टू 4T/R। या लिख सकते हैं पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इक्वल टू 4T/R, या इसे लिख सकते हैं पी एक्सेस इक्वल टू 4T/R। तो आज से आपको ख्याल करना है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबूल वो 4T/R होता है। जब ऐसा कहीं केस मिल जाए, अंदर भी एयर हो और बाहर भी एयर हो, तो ऐसे केस में जो है 2 लेयर होते हैं, वहां पे एक्सेस प्रेशर 2T/R का 2 टाइम्स होगा, यानी 4T/R होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड कुछ और प्रूफ को देखते हैं। ये क्वेश्चन बन रहा है यहां पर, प्रूव दैट इफ 2 बबूल्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 coils isothermally in vacuum, then the radius of the new bubble will be R इक्वल टू होता है √R1² प्लस R2²। तो ये जो है एम्स 2010 में ये क्वेश्चन आया है कि 2 एयर बबूल जिसका रेडियस R1 R2 है, ये मिल जाते हैं तो एक न्यू बबूल बनेगा वैक्यूम में। तो ऐसे केस में न्यू बबूल का रेडियस कितना होगा, तो वो होगा √R1² प्लस R2²। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये फार्मूला जरूर आपको याद करना चाहिए। अब हमें यहां देखना कि ये फार्मूला आया कैसे, ध्यान दें। तो इफ 2 बबूल कोयल्स इन वैक्यूम देन, तो वैक्यूम में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होगा वैक्यूम के लिए, ये चीज ध्यान देना है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेस प्रेशर इक्वल टू 4T/R1 होता है, ये पहले वाले बबूल के लिए हो जाएगा। तो वैक्यूम की वजह से ये 0 होता है, तो P1 इक्वल टू आया 40/R1, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। सेकंड वाले बबूल के लिए देखते हैं, तो वहां भी लिखेंगे P2 माइनस P नॉट इक्वल टू 40/R2। तो यहां भी ये वैक्यूम में होने की वजह से ये भी P नॉट 0 होगा, तो P2 इक्वल टू आया 40/R2। यस, तो ये कंबाइन कर गए, तो कंबाइन करने के बाद जो है जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर हम मान लेते हैं टोटल मॉलिक्यूल होगा N, वो होगा N1 प्लस N2 के बराबर होगा। मतलब पहले बबूल की में जो मॉलिक्यूल है वो प्लस सेकेंड, ये दोनों ऐड करके ही जो न्यू बबूल बनेगा उसके अंदर के मॉलिक्यूल के क्या होगा, बराबर होगा। यस, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं PV इक्वल टू NRT,
और ये आइसोथर्मली है, इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे देखा जाए तो एन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पीवी अपान आरटी। तो पीवी अपान आरटी हो गया, ये जो है कंबाइन जो कर गया बबूल उसके लिए लिखा गया है, ये फर्स्ट वाले बबूल के लिए लिखा गया, ये सेकंड वाले। तो यहां हो जाएगा P1V1 अपान आरटी, ये चीज। और इसके स्थान पर हो गया P2V2 अपान आरटी। ये आर गैस कांस्टेंट वाला है, ये चीज ध्यान देना है आपको। तो यहां से आरटी आरटी सब कैंसिल हो जाएगा, तो पीवी इक्वल टू आया P1V1 प्लस P2V2 आया। तो P के स्थान पे रख सकते हैं 40/R। तो ये P चेंज इन प्रेशर है, किसके लिए, जब वो कंबाइन एयर बबूल वैक्यूम में बन गया है तब के लिए, और उसका वैल्यूम होगा 4/3πr3। P1 के स्थान पे हम लोग निकाल चुके हैं, P1 है कितना 40/R1, तो यहां P1 रख दिया गया, उसका वैल्यूम होगा 4/3πr1³। P2 भी हम लोग निकाल चुके हैं 40/R2, तो यहां पे रखा गया है, और उसका वैल्यूम होगा सेकंड वाले बबूल का 4/3πr2³। देखिए एक R2 कैंसिल हो जाएगा, एक R1 कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे R² बराबर मिल रहा है R1² प्लस R2², तो R इक्वल टू ओवररूट R1² प्लस R2²। तो विद्यार्थी यही हमको लाना था। ये क्वेश्चन जो है एम्स 2010 में आया है, वहां डेरिवेशन नहीं करना था, बस विकल्प के रूप में दिया था, तो हमको यही करेक्ट करना होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रूव दैट इफ टू बबल्स ऑफ रेडियाई R1 and R2, R1 is less than R2, come in contact with each other, the radius of curvature of the common surface R इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपान R2 माइनस R1। ध्यान दें, तो ये बबल R1 रेडियस का है, R2 रेडियस का, जब ये कांटेक्ट में आया तो ये कॉमन सरफेस मिल गया। कॉमन सरफेस को अगर पूरा हम कंप्लीट करना चाहें, तो ये R रेडियस का आपको मिलेगा। तो यही है, ये वाला R इनको चाहिए, इसका रेडियस हमको चाहिए। तो ये इनका प्रेशर P1 है, इनका प्रेशर P2 है, अंदर वाला। तो प्रेशर डिफरेंस, तो यहां पे देखिए, सिंस R1 इज लेस देन R2, सो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो यहां पे प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो 40/R का होगा, जब ये कंबाइन बन गया तब। जो कंबाइन बन गया तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/R के हो जाएगा। चूंकि ये एयर में रखे हैं तो यहाँ पे P0 होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर वाला जो होगा वो यहाँ पर होगा। तो P1 के स्थान पर हम लिखेंगे P0 प्लस 4T/R1, क्योंकि पहले इसका रेडियस क्या था, R1 था, माइनस P2 के स्थान लिखेंगे P0 प्लस 4T/R2 बराबर 40/R। ये कंबाइन होने के बाद का केस है। यस, तो यहां से P0 कैंसिल हो जाएगा, 4T कॉमन लेंगे तो 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/R आया। तो इसको यहाँ पे लिखा गया, अगर एलसीएम लेते हैं R1 R2 का, तो R2 माइनस R1/R1 R2 आएगा, 1/R बराबर, तो R बराबर आएगा R1 R2/R2 माइनस R1। तो ये चीज आएगा। तो आपको ये बात ध्यान देना है, अगर टू बबल कांटेक्ट में आते हैं तो कॉमन सरफेस वाला जो रेडियस पूछेगा वो कैपिटल R इक्वल टू होता है R1 R2/R2 माइनस R1। इससे पहले वाला सवाल जो था वो जो है वैक्यूम में रखा था, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर वाला जो है 0 लिया गया था। यस, हाँ, ये क्वेश्चन ये भी जो है नीट में आया हुआ है, थोड़ा देख लिया जाए। एक्सेस प्रेशर फॉर ए सिलिंड्रिकल ड्रॉप, अगर कहीं सिलिंड्रिकल ड्रॉप कह देता है तो ऐसे केस में एक्सेस प्रेशर T/R होता है। ध्यान दिया जाए, R जो है सिलेंडर का रेडियस होगा और T सरफेस टेंशन। एक्सेस प्रेशर फॉर सिलिंड्रिकल बबल, अगर कहीं बबल आ जाए तो जाहिर कि इसका दुगना होता है, तो 2 टाइम्स हो गया। P एक्सेस इक्वल टू 2T/R। तो न्यूमेरिकल के लिए इसे भी आपको याद रखना होगा, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।